भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि इस व्यक्ति का आखिरकार विवाह हो क्यों नहीं रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार क्या वजह है कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह में अड़चन आ रही है, समस्या आ रही है, अवश्य रूप से उसकी जो अड़चन है, उसकी जो समस्या है वो दूरी होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, उसका विवाह अवश्य रूप से होगा। लाखों लोगों को इसका फल भी मिला है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो ये अभी पिछले सा मतलब पिछले कुछ महीनों पहले की बात है, 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। और जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जो भी मतलब माता पिता हैं वही था कि गुरुदेव हमारे घर का एक लड़का है, या किसी का था कि गुरुदेव हमारे घर की ये लड़की है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसका विवाह हो जाए, लेकिन अब तभी अभी भी इसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। सब कुछ सही चल रहा होता है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो रुक जा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके। उसकी जो उम्र है ना वो भी धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 40-40, 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं। लेकिन उनका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो सब वही थे कि गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से होगा ही होगा और मंगल विवाह होगा। अब जब गुरुदेव ने क्या किया, अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो मतलब विवाह नहीं हो पा रहा होता है वो मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर ही पूरा हो जाता है, पक्का हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से हम उसका जो व्यक्ति का विवाह है अवश्य रूप से होगा ही होगा। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो कौन-सा उपाय है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। कौन-कौन सा उपाय है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया आपने काली मिर्च। काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के बाद आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिया, 1 धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, उसी व्यक्ति के हाथ में दे दीजिए। किधर? उसी व्यक्ति के हाथ में दे दीजिए, मतलब उसका जो आपके घर का जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, और उसको भेज दीजिए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आपने शिव मंदिर उसको भेजा, उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो,
उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ये था हमारा पहला उपाय। अब हमारा जो दूसरा उपाय है उसमें आपको 11 लाल फूल लेने हैं। कितने लाल फूल लेने हैं? 11। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब को लीजिए, और अगर गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, तो फूल अच्छे से ले लिया। फूल अच्छे से लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है? माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, किसकी? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जगह होती है किसकी? माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है वो कौन सा है? इस उपाय में आपको लेना है लाल चंदन। क्या लेना है? केवल और केवल लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है? पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचे, अभी मैंने आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई ना, अब लाल चंदन लेके आपको करना क्या है? माता शोक सुंदरी की जगह पे अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से आपको क्या करना है? राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार? 3 बार। अब जब आप 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाएंगे तो अपनी मनोकामना मांगते रहिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है? मनोकामना मांग के उस चंदन को औषधि के रूप में मांगिएगा माता से कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? औषधि बन जाएगा। अब आपको फिर से उसी जगह पे टच करना है, और उसी जगह पे टच करने के बाद वो उंगली लेके अपना घर आ जाइए। घर आने गए, घर आने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद आप जहाँ सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है? ये उंगली आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उस चंदन के जरिए स्वयं माता जो शोक सुंदरी होती हैं वो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं।